सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा भाई, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ना, अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे भाई किस चीज़ को। एक तो हमारा कौन सा होता है रैबिट ईयर इफेक्ट, कौन सा रैबिट ईयर इफेक्ट, और दूसरा क्या है हॉकी स्टिक इफेक्ट, हॉकी स्टिक इफेक्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई किस चीज़ को, रैबिट ईयर इफेक्ट। व्हाट इज द रैबिट ईयर इफेक्ट? रैबिट ईयर इफेक्ट, ठीक है ना। रैबिट ईयर इफेक्ट आखिरकार ये क्या होता है, आखिरकार क्या होता है अभी रैबिट ईयर इफेक्ट? ठीक है भाई, ये जो हमारे सामने जो रैबिट ईयर इफेक्ट होता है ये क्या होता है, सुनिएगा सुनिएगा। जब हमारे पास क्या हो भाई, इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट हो ना, इस टाइप से जब हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं तो वहां पे हम रैबिट ईयर इफेक्ट को देखते हैं। किस प्रकार देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है भाई, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, किस इफेक्ट को? हम यहाँ पर रैबिट ईयर इफेक्ट को देखते हैं भाई। ये रैबिट ईयर इफेक्ट क्या होता है देखिएगा, ये देखिए। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे अभी तक तो मैं क्या बता रहा था आपको कि मेरे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि रैबिट ईयर इफेक्ट में क्या होता है जनरली, रैबिट ईयर इफेक्ट में जो मेरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों का रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी फॉर्म होती है, यहाँ पर दो फॉर्म होती है भाई, एक और होती है, एक कौन सी होती है, एक ये फॉर्म होती है। यहाँ पर एक जो होती है, एक ये फॉर्म होती है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के बीच में होता है, इस फॉर्म में होता है इन दोनों के बीच में रिपल्सन। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने के कारण ये जो फॉर्म होती है ये ज़्यादा स्टेबल होती है देन दिस। ठीक है, याद रखिएगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए आप, ध्यान से सुन लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। जो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा रिपल्सन हो रहा है इन दोनों फॉर्म के बीच में, इन दोनों फॉर्म के बीच में क्या हो रहा है भाई, रिपल्सन हो रहा है। इन दोनों फॉर्म के बीच में मेरा रिपल्सन हो रहा है, ठीक है ना। और इस रिपल्सन के कारण देख लीजिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इन दोनों रिपल्सन के कारण लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने के कारण क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने के कारण हमारा क्या स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। और ये किस चीज़ के कारण हो रही है, ये रैबिट ईयर इफेक्ट। ये दोनों है, ये दोनों रैबिट के ईयर है, रैबिट के ईयर एक प्रकार से, इस प्रकार से ये मेरे रैबिट के ईयर। इसीलिए तो मैंने बोला भाई ये रैबिट ईयर इफेक्ट, ठीक है ना। इसीलिए हमने इसको नाम दिया रैबिट ईयर इफेक्ट, ठीक है ना। क्या ये रैबिट ईयर इफेक्ट है, ठीक है ना, रैबिट ईयर इफेक्ट, ठीक है भाई। ये रैबिट ईयर इफेक्ट मैंने इसलिए इसको नाम दिया, ठीक है ना। ये क्या है, रैबिट के ईयर, रैबिट के कान है ये, ठीक है ना। तो भाई ये हमेशा रैबिट के कान है, जो एक तो खड़ा होना चाहिए और एक बैठा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे होगा तो ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों बैठे हुए होंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर रैबिट ईयर इफेक्ट लग जाएगा। दोनों के दोनों बैठे हुए होंगे तो रैबिट ईयर इफेक्ट लग जाएगा, जिसके कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। रैबिट ईयर इफेक्ट में क्या होगा, इंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक कान तो खड़ा हो, एक कान बैठा हो, तभी यहाँ पर इफेक्ट मतलब थोड़ा कम हो पाएगा। दोनों कान अगर बैठे होंगे ना तो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा रैबिट ईयर इफेक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों कान नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ, मतलब डाउन हुए भाई, बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या भाई, एक कान तो बैठा हुआ है लेकिन एक कान खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रैबिट ईयर इफेक्ट। रैबिट ईयर इफेक्ट के कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज होने के कारण, इंट्रैक्शन इंक्रीज होने के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद आता है हमारा हॉकी स्टिक इफेक्ट। कौन सा भाई, हॉकी स्टिक इफेक्ट, हॉकी स्टिक इफेक्ट। अब ये हॉकी स्टिक इफेक्ट क्या होता है ये देखिएगा। जो मेरा हॉकी स्टिक इफेक्ट होता है भाई वो कौन सा होता है बताइएगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा जो मेरा हॉकी स्टिक इफेक्ट होता है भाई वो क्या होता है, देखिएगा ध्यान से आप। ये देखिएगा, ये इसमें मेरा हॉकी स्टिकी इफेक्ट आएगा। एक क्या आएगा, यहाँ पर मेरा एक हॉकी स्टिकी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। कौन सा इफेक्ट, हॉकी स्टिकी इफेक्ट। यहाँ पर हम एक हॉकी स्टिकी इफेक्ट देखते हैं इस वाले फॉर्म में, इस फॉर्म में हम एक हॉकी स्टिकी इफेक्ट देखते हैं। वो कैसा होता है भाई, देखिएगा, ये देखिएगा, OMe, ठीक है ना। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इसकी फॉर्म कौन सी हो सकती है, एक इसकी फॉर्म हो सकती है ये वाली, देख लीजिए ध्यान से, एक इसकी फॉर्म हो सकती है ये वाली। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट और हॉकी स्टिक इफेक्ट दोनों ही हैं। यहाँ पर भी है एनोमेरिक इफेक्ट और हॉकी स्टिक इफेक्ट, आप दोनों ही देखने को मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको एनोमेरिक इफेक्ट और हॉकी स्टिक इफेक्ट दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। क्या है भाई, यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पर इस हाइड्रोजन से मतलब इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, एनोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। और इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले जो लोन पेयर है, ये इसके साथ रिपल्सन करके क्या शो कर रहे हैं, हॉकी स्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, हॉकी स्टिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई क्या होगा, आप बताइए यहाँ पर किस चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी, हॉकी स्टिक इफेक्ट जहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा या एनोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट दिखाएगा अपना। तो सुन लीजिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट जो करेगा ना वो हॉकी स्टिक इफेक्ट करेगा। हॉकी स्टिक इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जो एनोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, एनोमेरिक इफेक्ट तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, लेकिन हॉकी स्टिक इफेक्ट स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। और यहाँ पर जो हॉकी स्टिक इफेक्ट है उसका ज़्यादा इफेक्ट होगा एनोमेरिक से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा हॉकी स्टिक इफेक्ट है, कौन सा हॉकी स्टिक इफेक्ट, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा देन किससे, एनोमेरिक से, ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट से, ठीक है ना। हॉकी स्टिक इफेक्ट जनरली क्या करता है, जो हॉकी स्टिक इफेक्ट तो रैबिट इफेक्ट और जो हॉकी स्टिक इफेक्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को इंक्रीज करके स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। और जो एनोमेरिक इफेक्ट होता है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हॉकी स्टिक इफेक्ट में क्या देख रहे हैं हम, जो हमारा हॉकी स्टिक इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन एनोमेरिक इफेक्ट से, इसीलिए यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट अपना वर्क नहीं कर पाता, हॉकी स्टिक इफेक्ट अपना इफेक्ट दिखा देता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो है कम स्टेबल है देन दिस, ठीक है ना, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए यहाँ पर जो है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन दिस। जनरली यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर हॉकी स्टिक इफेक्ट भी है, ठीक है ना। तो हॉकी स्टिक इफेक्ट से बचने के लिए ये कहाँ पर चला जाता है, ये डाउन से अप की ओर चला जाता है, ठीक है ना, इक्विटोरियल, एक्सियल से इक्विटोरियल की ओर चला जाता है, ओएम में, ठीक है ना। तो हॉकी स्टिक इफेक्ट, और मेरे को हॉकी स्टिक इफेक्ट कहाँ पर देखने को मिलता है, इस टाइप के कंपाउंड में, ठीक है, इस टाइप के कंपाउंड में। और जो एनोमेरिक इफेक्ट होता है वो किस टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलता है भाई, वो मेरे को इस टाइप के कंपाउंड में देखने को मिलता है, एनोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना, सॉरी एनोमेरिक नहीं, रैबिटियर इफेक्ट, ठीक है ना। ये कौन सा है, रैबिटियर इफेक्ट, ठीक है ना। हॉकी स्टिक इफेक्ट इन चीज़ों में देखने को मिलता है, देख लीजिएगा ध्यान से, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, इन चीज़ों में मेरे को हॉकी स्टिक इफेक्ट, रैबिटियर इफेक्ट और एनोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लीजिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एक लाइन में नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रैबिटियर इफेक्ट, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हॉकी स्टिक इफेक्ट। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग क्या करती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। यहाँ पर एनोमेरिक इफेक्ट क्या करती है, एनोमेरिक इफेक्ट भी क्या करता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रैबिटियर इफेक्ट, रैबिटियर इफेक्ट क्या करता है भाई, रैबिटियर इफेक्ट हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। और हॉकी स्टिक इफेक्ट क्या करता है, ये क्या है भाई, हॉकी स्टिक इफेक्ट, ये क्या है भाई, ये हमारा हॉकी स्टिक इफेक्ट है, जो कि क्या करता है, हमारा हॉकी स्टिक इफेक्ट जनरली क्या करता है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पर हम हॉकी स्टिक इफेक्ट को देखते हैं। उसके बाद देखिएगा एपिमर और एनोमर, ये हमारा एपिमर और एनोमर क्या होता है, ये हमारा जो एपिमर और एनोमर होता है ये क्या होता है बताइए भाई। देखिए तो सबसे पहले लिखिएगा आप एपिमर, व्हाट इज द एपिमर, एपिमर आखिरकार क्या होता है भाई, आखिरकार हमारा जो एपिमर है वो क्या होता है, देखिएगा जो हमारा एपिमर है वो क्या होता है, जब हमारे C3 पोजीशन पर, जब हमारा C3 पोजीशन की कंफर्मेशन में कोई भी चेंज आए तो उसको हम एपिमर बोलते हैं। C3 याद रखिएगा, जब हमारे C3 पोजीशन के कार्बन की कंफर्मेशन में कोई भी चेंज आए तो उसको हम एपिमर बोलते हैं। जैसे कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर है भाई, ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, देखिएगा ये OH, ये H, ये H, ये OH, ठीक है ना, ये OH, ये H, ठीक है, ये OH और ये H, ठीक है ना, देख लीजिए ध्यान से। और मेरा ये क्या है भाई, CHO, CH2OH, ठीक है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यार यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, ये OH, ये H, और ये क्या देखने को मिलता है यहाँ पर हमको,
यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है भाई, ये हाइड्रोजन और OH, ठीक है, ये OH, एक मिनट रुकिएगा गाइस, एक मिनट रुकिएगा गाइस, सभी रुकिएगा। हाँ देखिए भाई, देखिएगा भाई यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है भाई, यहाँ पर जब हमें कहाँ पर कन्फर्मेशन, कौन सी कन्फर्मेशन में चेंज देखने को मिले, तो देखिएगा जब हमें C3 कार्बन की कन्फर्मेशन में कोई चेंज नजर आए, जब हमें कहाँ पर भाई, जब हमें C3 कार्बन की कन्फर्मेशन में कोई भी चेंज नजर आए, C3 कार्बन कन्फर्मेशन में, ठीक है ना, C3 इस स्ट्रक्चर में मेरा C3 कौन सा है, 1 2 3, ठीक है ना, तो 3 कार्बन थर्ड पोजीशन पर, अगर मुझे थर्ड पोजीशन पर कोई भी चेंज नजर आए, कार्बन की कन्फर्मेशन में कोई भी चेंज हो, तो उसको मैं बोलता हूँ एपीमर, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या ये दोनों एपीमर हैं, तो देखिए 1 2 3, 3 पे यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ पर है भाई, राइट हैंड साइड, और हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्साइड है राइट हैंड साइड और हाइड्रोजन है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या है भाई, C3 पोजीशन पर चेंज है, C3 पोजीशन पर चेंज है, मतलब कि इसका मतलब साफ है, ये क्या है, एपीमर। ये क्या है भाई, ये हमारे एपीमर हैं, इसका मतलब ये क्या है, एपीमर, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये हमारे क्या है, एपीमर हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, हमारे एपीमर है, ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे क्या है भाई, एपीमर, ठीक है ना। उसके बाद एनोमर क्या होते हैं, एनोमर, एपोमर, मतलब एपीमर और एनोमर, ठीक है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, जो मेरे एनोमर होते हैं ना, एक होता है भाई एनोमर और एक होता है एपीमर। तो जो मेरे एनोमर होते हैं वो एपीमर के अंदर ही आते हैं, जो भी मेरे एनोमर होते हैं वो एपीमर के अंदर ही आते हैं, याद रखिएगा, एनोमर जो होते हैं वो एपीमर के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना भाई। ये देखिएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये मेरा क्या है, OMe, ये OMe है ना, देखिएगा ये OMe, ये हाइड्रोजन, ये देख लीजिए ध्यान से, ये मेरा OH, ये मेरा मान लीजिए OH, ये हाइड्रोजन, ये मेरा मान लीजिए OH, ये OH, ये OH, ये H, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई, देखिएगा एक स्ट्रक्चर और बना लीजिए यहाँ पर, देखिए अगर हमें कार्बन C1 पर कोई भी चेंज देखने को मिले, अगर हमें कार्बन C1 पर कोई भी चेंज देखने को मिले, कार्बन C1 पर, दोबारा सुन लीजिए, अगर हमें किस पर भाई, अगर हमें कार्बन C1 पर कोई भी चेंज देखने को मिलेगा, कार्बन C1 पर अगर हमें कोई भी चेंज देखने को मिलेगा, तो वो क्या होंगे, आपस में एनोमर होंगे। क्या होंगे, एनोमर। वो क्या होंगे भाई, वो हमारे एनोमर होंगे। क्या, एनोमर। तो देखिए ये कार्बन C1 है, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्या है, कार्बन C1। तो कार्बन C1 पर अगर आपको कोई भी चेंज देखने को मिले तो वो एनोमर होते हैं, और जो एनोमर होते हैं वो जनरली एपीमर के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। एनोमेरिक जो एनोमेरिक इफेक्ट होता है, जनरली एनोमर बोलूँगा, एनोमेरिक इफेक्ट नहीं। एनोमर जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं भाई, वो हमारे जनरली एपीमर के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। तो एपीमर क्या था, एपीमर वो था जब हमारे, एपीमर क्या था भाई, एपीमर क्या था, जब हमारे C3 पर कोई भी चेंज देखने को मिले। एनोमर क्या था, एनोमर क्या था, जब हमारे कार्बन की मतलब जो हमारा कार्बन C1 है उसकी कन्फर्मेशन में कोई भी चेंज देखने को मिले। दोबारा सुन लीजिए, एपीमर वो होता है जब हमारे कार्बन थर्ड की पोजीशन पर उस पर कोई भी चेंज देखने को मिले, कोई भी कन्फर्मेशन में, उसकी कन्फर्मेशन में कोई भी चेंज आए, ठीक है ना, वो होता है क्या, एपीमर। एनोमर क्या होता है, जब हमारे कार्बन 1 की कन्फर्मेशन में कोई भी चेंज आए, कार्बन 1 की पोजीशन में कोई भी, मतलब कार्बन 1 की कन्फर्मेशन में कोई भी चेंज आएगा तो वो एनोमर कहलाता है, ठीक है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, वो क्या कहलाता है, एनोमर, ठीक है भाई। तो लीजिए ये भी हो गया, ये भी हो गया भाई। अब जो आएगा, अब क्या आएगा, डेकालीन। अब हम डेकालीन के बारे में स्टडी करते हैं। जनरली मैंने आपको डेकालीन के बारे में स्टडी तो करवा ही दिया भाई, मैंने आपको डेकालीन के बारे में तो बताया ही हुआ है। डेकालीन भाई, डेकालीन क्या होता है, सिस भी होता है, ट्रांस भी होता है, बताया हुआ है ना। ये देखिए, ये क्या है भाई मेरा, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा क्या है, ट्रांस डेकालीन, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, देखिएगा ये मेरा क्या है, सिस डेकालीन है, सिस डेकालीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेयर फॉर्म में रहता है ये हमेशा, ठीक है ना, इस फॉर्म में, ठीक है ना, एक अप और एक डाउन, ठीक है, एक अप और एक डाउन। ये कैसे रहता है भाई,
ये हमेशा किस प्रकार रहता है, सिस डेकालीन। सिस डेकालीन किस प्रकार रहता है भाई, सिस डेकालीन का स्ट्रक्चर होता है भाई ये इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये अपनी रिंग फ्लिपिंग करके चेंज भी कर सकता है स्ट्रक्चर, रिंग फ्लिपिंग करके ये चेंज भी कर सकता है स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, रिंग फ्लिपिंग करके ये चेंज भी कर सकता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को इस प्रकार चेंज भी कर सकता है, जो हाइड्रोजन ऊपर थे उनको नीचे भी लेके जा सकता है रिंग फ्लिपिंग करके, ठीक है ना। लेकिन ट्रांस में रिंग फ्लिपिंग नहीं होती, लेकिन ट्रांस जो होता है उसके अंदर रिंग फ्लिपिंग नहीं देखने को मिलती, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एंथ्रासिन। उसके बाद हम देखते हैं भाई पर हाइड्रो एंथ्रासिन। क्या भाई, पर हाइड्रो एंथ्रासिन। जनरली एंथ्रासिन क्या होता है भाई, एंथ्रासिन क्या होता है, एंथ्रासिन होता है ये, आप एंथ्रासिन तो यही होता है ना, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं पर हाइड्रो एंथ्रासिन। हम किस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं अभी, पर हाइड्रो एंथ्रासिन को। किसको भाई, पर हाइड्रो एंथ्रासिन को, ठीक है, पर हाइड्रो एंथ्रासिन। पर हाइड्रो एंथ्रासिन क्या होता है भाई, ये देखिए, ये हमारे होते हैं पर हाइड्रो एंथ्रासिन, ठीक है ना। एक तो कैसा होता है पर हाइड्रो एंथ्रासिन, एक तो होता है भाई सिस एंड मतलब ट्रांस होता है, ये देखिए इस प्रकार देखने को मिलता है, ये हाइड्रोजन और ये मेरा ट्रांस, ठीक है। एक तो ये होता है, और एक क्या होता है भाई, एक तो ये होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा एक ये होता है, ये तो था ट्रांस, और ये मेरा क्या है, सिस, ठीक है। ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा सिस है, ये मेरा क्या है, सिस है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये मेरा सिस है भाई, ठीक है, याद रखिए आप इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है भाई। तो ये देखिए, देख लिया ना हमने, ठीक है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा भाई, ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपको पता है ना, ये हमारा चेयर बोट चेयर फॉर्म बनाएगा। कौन सी, चेयर बोट चेयर, चेयर बोट चेयर फॉर्म बनाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्म जनरेट करेगा, ठीक है ना। ये वाली कैसी फॉर्म होगी, ये फॉर्म बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर कैसी फॉर्म बनेगी भाई, यहाँ पर कैसी फॉर्म बनेगी, ये देख लीजिए, यहाँ पर कैसी फॉर्म बनेगी भाई, आप देख सकते हो जनरली यहाँ पर ये बनेगी, कैसी बनेगी आप बताइए, यहाँ पर कैसी बनेगी, यहाँ पर चेयर बोट चेयर नहीं बनेगी, यहाँ पर तो चेयर बोट चेयर बनेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा भाई, सुन लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या बनेगी भाई, यहाँ पर तो चेयर बोट चेयर बनती है, आपको पता है ना, ये यहाँ पर तो कौन सी फॉर्म बनती है मेरी, चेयर बोट चेयर फॉर्म बनती है। लेकिन यहाँ पर कौन सी बनेगी भाई, इस वाले में। तो इस वाले में देखिएगा, इस वाले में देखिए दोनों बिलो द प्लेन है, मतलब कि ये ऐसे जाएगा, मतलब कि क्या है, ये इस प्रकार जाएंगे भाई, ठीक है, इस प्रकार ये दोनों बिलो द प्लेन दिखाएंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या है ये दोनों अबव द प्लेन है, ठीक है ना, ठीक है भाई। इसमें क्या होगा, ये दोनों अबव द प्लेन्स होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगा। और इसकी रिंग फ्लिपिंग भी हो सकती है, 6 वाले में इसकी रिंग